तो आइए हारमोनियम बजाने से पहले हम हारमोनियम से जुड़ी कुछ बेसिक चीज़ें और क्लासिकल सिंगिंग से जुड़ी कुछ बेसिक चीज़ें, क्योंकि क्लासिकल सिंगिंग अगर आप सीख रहे हैं, अभी आपने शुरुआत की है, तो आपको हारमोनियम बजाना आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हारमोनियम से ही हम जो सुर निकलते हैं, हम उसको सुन के हम रियाज़ करते हैं और उसी से हमें ये समझ में आता है कि हम जो सुर लगा रहे हैं हम अपने गले से, वो सही लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, और उसी से हमारे स्वर पक्के होते हैं और हमारा गला और अच्छा होता है सिंगिंग के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी 2 काले हैं, यहाँ 3 काले हैं, यहाँ पे भी 2 काले, यहाँ पे 3 काले, यहाँ पे भी 2 काले 3 काले। तो देखने में बिल्कुल ये सेम है, बट ये सिर्फ देखने में सेम है, एक्चुअल में सेम नहीं होते हैं। इन्हें यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ इसे यहाँ तक एक सप्तक कहा जाता है। इसको नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ से दूसरा सप्तक शुरू हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको हम एक सप्तक कहते हैं। फिर यहाँ से दूसरा सप्तक शुरू होता है, यहाँ से तीसरा सप्तक, फिर चौथा सप्तक। तो ये सप्तक हैं और इन सप्तक के नाम होते हैं। जैसे कि जो पहला सप्तक आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये है हमारा मंद्र सप्तक कहते हैं इसको। मंद्र सप्तक, जिसमें कि मंद्र के स्वर आते हैं, जो यानी जो कि नीचे के स्वर, खरज के स्वर जो कि होते हैं। और फिर आता है हमारा ये दूसरा सप्तक जो कि मध्य सप्तक कहलाता है, ये बीच में है और ये मध्य सप्तक कहलाता है। इसमें मध्य स्वर आते हैं जो कि हम आसानी से गा लेते हैं। जैसे हमें कोई ना जोर लगाना पड़ता है गले में, ना ही हमें कोई प्रॉब्लम होती है, आसानी से हम गा लेते हैं जिन स्वरों को, वो स्वर इन सप्तक में आते हैं। और फिर आता है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारा है तार सप्तक। तार सप्तक, इसमें तार सप्तक में तार के स्वर आते हैं, यानी ऊंचे स्वर, जिनको गाने में हमें गले पे थोड़ा जोर लगाना होता है, जो यानी ऊंचे स्वर होते हैं जो कि। और फिर इसके बाद यहाँ से जो शुरू होता है वो होता है अति तार, जो कि मुश्किल से ही कोई गाता है, नॉर्मली कोई नहीं गाता है। वो जो बहुत ही ज़्यादा पक्के हो जाते हैं और जिनका गला ऊपर जा सकता है आसानी से, वो अति तार में भी कोई लोग गाते हैं। तो हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं तक रहेंगे, जो कि हम नॉर्मली जिस सप्तक में गाया जाता है, मध्य सप्तक। तो और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हर सप्तक में 12-12 स्वर होते हैं। 12 स्वर जैसे कि आप यहाँ गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये नहीं गिनेंगे क्योंकि यहाँ से दूसरा सप्तक शुरू हो रहा है। तो सिर्फ यहीं तक हमारे कितने स्वर होते हैं? 12। और वो कौन कौन से होते हैं? इसके नॉर्मली आपने सुने होंगे 7 स्वर होते हैं। तो ये 12 स्वर कहाँ से आ गए? तो 7 स्वर वो होते हैं जो कि शुद्ध होते हैं। बाकी कितने बच जाते हैं? 5 स्वर। वो होते हैं हमारे कोमल और तीव्र, जिनको हम अशुद्ध स्वर भी कहते हैं। अशुद्ध स्वर में कोमल और तीव्र स्वर आते हैं। तो शुद्ध स्वर पहले देख लेते हैं, जो कि हम जानते हैं। तो ये 7 से लेके नी तक ये हमारे शुद्ध स्वर होते हैं, जो कि 7 होते हैं। तो यही वो 7 सुर हैं जो कि शुद्ध हैं। सा रे गा मा पा धा नी। नी तक हम लेंगे। ये फिर सा आता है जो कि तार का होता है, तो ये नहीं लेंगे। तो ये मध्य सप्तक का सिर्फ यहीं तक, नी तक ही होते हैं। और ये है हमारे शुद्ध स्वर, 7 शुद्ध स्वर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 12 स्वर होते हैं। तो ये बात 7 शुद्ध स्वर हो गए, तो बाकी कितने बचे? 5 स्वर। तो 5 स्वर जो होते हैं वो अशुद्ध स्वर होते हैं, और जिसमें कि कोमल और तीव्र स्वर आते हैं। तो जैसे कि अशुद्ध स्वर कौन कौन से बच गए? ये। यहाँ पे 2 और यहाँ 3, मिलकर 5 स्वर जो है हमारे अशुद्ध स्वर होते हैं। उसमें से कुछ कोमल और कुछ तीव्र। तो अब देखते हैं कौन से कोमल है, कौन से तीव्र हैं। तो जैसे कि ये पहला अशुद्ध स्वर, जो कि रे के, शुद्ध रे के ठीक पहले आता है, हाफ नोट पहले। इंग्लिश में एक नोट पहले या एक नोट बाद को हम हाफ नोट कहते हैं। एक सुर पहले को हम हाफ नोट कहते हैं। और एक नोट तब कहते हैं जबकि हम 2 सुर आगे जाते हैं। जैसे कि इसका एक नोट पहले ये होगा, इसको छोड़ के फिर ये, और हाफ नोट ये। एक नोट बाद तो ये होगा, और हाफ नोट बाद तो ये। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कोमल रे की। तो क्योंकि ये ठीक पहले आता है, शुद्ध रे के ठीक पहले, हाफ नोट पहले आता है, इसलिए ये होता है हमारा कोमल रे, या रे कोमल भी कह सकते हैं। और फिर आता है हमारा ये दूसरा अशुद्ध स्वर।
ये क्या होगा बताइए? ये हमारा गा है, शुद्ध गा। तो शुद्ध गा के ठीक पहले आता है तो ये हो गया हमारा कोमल गा। और फिर आता है हमारा ये नोट। ये नोट होता है मा तीव्र। आप कहेंगे पा कोमल क्यों नहीं? तो पा के ठीक पहले आता है, पा कोमल क्यों नहीं? बट ऐसा नहीं है, क्योंकि सा और पा जो स्वर होते हैं ये दो स्वर अचल होते हैं। अचल मतलब स्थिर। स्थिर यानी कि इनका ना कोमल स्वर होता है ना ही तीव्र स्वर होता है। ये अपने आप में अचल है, ये सिर्फ और सिर्फ शुद्ध स्वर है। इनका ना कोमल होता है ना ही तीव्र स्वर होता है। तो इसीलिए ये, और इसे माँ तीव्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये माँ के ठीक बाद में है। हाफ नोट बाद में, हाफ नोट पहले होता तो ये माँ कोमल हो जाता, पर ये माँ के बाद में है इसलिए ये माँ तीव्र है। क्योंकि ऊपर है तो इसलिए इसको तीव्र कहा जाएगा। और नीचे होता, नीचे यानी कि क्योंकि नीचे मध्य सप्तक होता है तो इस तरफ जितने स्वर आएंगे वो नीचे के स्वर कहेंगे, और जो उस तरफ जाएंगे वो ऊंचे स्वर कहेंगे। इस तरफ के स्वर ऊंचे स्वर और इस तरफ के नीचे स्वर। तो इसलिए ये माँ ऊपर जा रहा है, ठीक हाफ नोट पहले है और आगे है, तो इसलिए इसको हम माँ तीव्र कहेंगे। ठीक है, तो ये तीन स्वर हो गए, ये रे कोमल, गा कोमल और ये माँ तीव्र। फिर आया ये क्या है? गा के धा के ठीक पहले, हाफ नोट पहले, तो ये क्या होगा? धा कोमल। और फिर ये आया नी शुद्ध, और हमारा ये स्वर जो है अशुद्ध स्वर है, और ये नीट के ठीक पहले है, हाफ नोट पहले, तो ये भी हमारा क्या हो गया? नी के पहले तो नी कोमल। तो हमारे तीन अशुद्ध स्वर कौन कौन से हो गए? 5 अशुद्ध स्वर कौन कौन से हो गए? रे कोमल, गा कोमल, ये मा तीव्र क्योंकि पा अचल होता है तो पा कोमल नहीं हो सकता, और फिर धा कोमल, धा के ठीक पहले धा कोमल, नी के ठीक पहले नी कोमल। तो अशुद्ध स्वर हमारे शुद्ध स्वर के ठीक पहले या ठीक बाद में है। तो इसमें 4 कोमल है, 5 स्वरों में 4 कोमल और 1 तीव्र। तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये आगे हमारे बहुत काम आने वाला है। क्योंकि हारमोनियम में हम कभी कोई भी स्वर लगाएंगे तो अगर आपसे कहा जाएगा रे कोमल लगाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि रे कोमल क्या है, गा कोमल क्या है, और शुद्ध स्वर कौन से हैं और कोमल स्वर कौन से हैं। तो यही थी दोस्तों हारमोनियम से जुड़ी कुछ बेसिक चीज़ें जो कि क्लासिकल सिंगिंग में भी आपको बहुत मदद करेंगी, हारमोनियम बजाने में मदद तो ऑब्वियसली करेंगी।